अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर एंड वेलकम बैक टू माय मैथमेटिक्स क्लास। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा किसके ऊपर होगा, एक्सरसाइज 1.1। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो हमारे फर्स्ट वाले प्रॉब्लम थे वो हमने क्वेश्चन और आंसर वाले डेज के हिसाब से सॉल्व कर लिए थे। तो उसके बाद आज कुछ प्रॉब्लम से मैंने उठाए हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 में से, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 9, 10, 11 के हिसाब से। तो आज सिंप्लीफाई करते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 9। अब प्रॉब्लम नंबर 9 के अंदर क्या दे रहा है हमारे पास कंडीशन, इफ u which is equal to x such that x belongs to z positive and -1 is less than x is less than 5। उसके बाद a सेट किसके बराबर दे रहा है, a सेट which is equal to y such that y belongs to set of whole number and y की वैल्यू क्या होगी, 1 is less than or equal to y is less than or equal to 3। उसके बाद b सेट किसके बराबर दे रहा है, b सेट which is equal to किसके बराबर, z such that z belongs to set of natural number and 2 is less than or equal to x, z is less than or equal to 5। 2 is less than or equal to 5 नहीं बल्कि यहाँ पे क्या दे रहा है 4। और क्या दे रहा है, प्रूव दैट या वेरीफाई करना है। क्या चीज़ वेरीफाई करनी है, नंबर 1 इसके अंदर कंडीशन दे रहा है डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, बी डिफरेंस ए विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी है इस प्रॉब्लम के अंदर, जबकि u की वैल्यू क्या दे रहा है, -1 से लेकर 5 के बीच में जो भी नंबर इन्वॉल्व होंगे, और a की वैल्यू क्या दे रहा है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, y इज़ लेस देन इक्वल टू 3, और 1 से लेकर 3 तक जो भी एलिमेंट आएंगे। और उसके बाद b सेट किसके बराबर दे रहा है, 2 इज़ लेस देन z, z इज़ लेस देन इक्वल टू 4। मतलब क्या, 2 और 4 के बीच वाले नंबर और 4 इंक्लूड। तो आज सिंप्लीफाई करो तो प्रॉब्लम नंबर 9 ये सॉल्यूशन एज u सेट किसके बराबर, u सेट विच इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। a सेट की वैल्यू किसके बराबर दे रहा था, a सेट किसके बराबर हमारे पास गिवन है, 1 और 3 के बीच वाले एलिमेंट, और 1 और 3 इंक्लूड। उसके बाद b सेट किसके बराबर, 3 एंड 4 के, क्योंकि कंडीशन क्या दे रहा है हमारे पास, 2 और 4 के बीच वाला एलिमेंट 3 और 4 इंक्लूड 3 एंड 4। तो नंबर 1 पे क्या दे रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ की कंडीशन क्या होती है, 2 कंडीशन होती है, उनमें से कोई भी एक कंडीशन है यहाँ पे सिंप्लीफाई करो। एज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या दे रहा है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले मेरे पास किसका रिजल्ट आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल ए के एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। बी के एलिमेंट किसके बराबर दे रहा है, ए के एलिमेंट 1, 2, 3, और बी के एलिमेंट कौन से, 3 एंड 4। ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, द कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन कौन से, ओनली 3, ये हमने 3 उठा लिया। तो उसके बाद इंटरसेक्शन का रिजल्ट हमारे पास गिवन हो गया। तो उसके बाद हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
अब होल कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले कैसे निकलेगा कि u में से डिफरेंस करना है किसको, a इंटरसेक्शन b के रिजल्ट को, विच इज इक्वल u के एलिमेंट हमारे पास क्या गिवन है 0 1 2 3 4 डिफरेंस की सिंबल। उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया a इंटरसेक्शन b का क्या आया 3 आया गया, ये हमने 3 रख लिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, डिफरेंस का मतलब क्या कि कॉम्प्लीमेंट वाले जो सेम एलिमेंट होंगे कॉमन वो कैंसिल हो गए, रिमेनिंग जो फर्स्ट के अंदर बचे, फर्स्ट के अंदर कौन से एलिमेंट बचे 0 1 2 एंड 4। तो ये रिजल्ट निकल गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई कर ली। उसके बाद नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब उसके बाद सिंप्लीफाई करना है हमें क्या, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या दे रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों को यूनियन करना है, यूनियन करने से पहले मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पे फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल यू डिफरेंस ए विच इज इक्वल टू यू के एलिमेंट के किसके बराबर 0 1 2 3 4, देन सिंबल ऑफ डिफरेंस। उसके बाद ए के एलिमेंट हमारे किसके बराबर हैं 1 2 एंड 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या मिलेगा, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या कि कॉमन एलिमेंट 1 2 3 वो कैंसिल कर दिए, रिमेनिंग जो फर्स्ट में बचे, अब फर्स्ट में कौन से एलिमेंट बचे 0 एंड 4। तो ये रिज़ल्ट निकल गया हमें किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके बराबर होगा, u डिफरेंस b विच इज इक्वल टू, अब u के एलिमेंट कौन से 0 1 2 3 एंड 4। उसके बाद सिंबल ऑफ डिफरेंस। उसके बाद बी सेट, अब बी सेट हमारे पास किसके बराबर है 3 4। तो यहाँ से अगर मेरे डिफरेंस है तो 3 4 कैंसिल हो गए, तो हमारे रिमेनिंग जो बचे फर्स्ट सेट के अंदर 0 1 2 0 1 एंड 2 बच गया। तो ये रिज़ल्ट निकल गया किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का। लास्ट में हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो रिज़ल्ट आ गया उन दोनों को आपस में क्या यूनियन, लास्ट ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर 0 4, सिंबल ऑफ यूनियन। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर मिला हमारे पास 0 1 2 0 1 2। अब यूनियन का मतलब क्या था हमारे पास कि जो कॉमन है वो 1 टाइम, बकाया सारे मतलब नन कॉमन भी 1 2 4। तो ये रिजल्ट निकल गया हमारा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का। तो यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास राइट का रिज़ल्ट निकला और लेफ़्ट का रिज़ल्ट निकला, दोनों का रिज़ल्ट सेम आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड द डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारा क्या वेरीफाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट और राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट क्या सेम आ गया। उसके बाद इसी प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास सेकंड कंडीशन को दे रहा था। सेकंड कंडीशन क्या दे रहा, बी डिफरेंस ए विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है इसी प्रॉब्लम की, बी डिफरेंस ए विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड कंडीशन यही है लेफ्ट वेरीफाइड के हिसाब से, लेफ्ट और राइट के हिसाब से। तो बी डिफरेंस ए विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो बी डिफरेंस ए विच इज इक्वल टू, अब बी डिफरेंस ए हमारा किसके बराबर होगा, बी के एलिमेंट 3 4, सैम्पल ऑफ डिफरेंस ए के एलिमेंट
1 2 3। अब डिफरेंस का मतलब क्या था कि कॉमन जो है वो कैंसिल कर लो। अब कॉमन कौन से हमारे पास 3 वाले, रिमेनिंग फर्स्ट में क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 4, तो ये रिजल्ट निकल गया हमारा किसका, बी डिफरेंस ए का। उसके बाद नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या दे रहा है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ प्रूव करनी है कि क्या इसका रिजल्ट ए डी। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था कि ए इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या है हमारे पास 0,4। लेकिन अगर एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन गिवन होगा तो फर्स्ट मुझे ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट निकालना होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें मालूम है कि ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर 0,4। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कर लेते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल बी के एलिमेंट 3,4। सैम्पल ऑफ इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर निकाला था हमने 0,4। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था कि जो हमारे पास कॉमन है, अब कॉमन मतलब सेम 0,4 तो वो 1 लेके आओ। अब 4 है। अब यहाँ पे देखो राइट का रिजल्ट और लेफ़्ट का रिजल्ट ये वाला, राइट का रिजल्ट ये वाला, दोनों का सेम हो गया, मतलब क्या वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनकी क्या आपस में इक्वल आ गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 9, जो हमें बोल रहा था डी मार्गस लॉ के हिसाब से एक वेरीफाई करो। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो दे रहा था कि बी डिफरेंस ए विच इज इक्वल टू ए बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमारे कंडीशन वेरीफाई करनी थी। तो उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10, अब प्रॉब्लम नंबर 10 हमारे पास क्या गिवन दे रहा है, इफ बी सेट विच इज इक्वल टू 2,3 एंड सी सेट विच इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, देन फाइंड, क्या चीज़ फाइंड करनी है, बी क्रॉस सी क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी। आल्सो show that B क्रॉस C does not equal to C क्रॉस B। और यह भी बताना है, यह भी शो आउट करना है कि B क्रॉस C और C क्रॉस B का रिजल्ट क्या सेम नहीं आना चाहिए। तो आज जो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसी प्रॉब्लम नंबर 10 को। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम से कोई भी डिफ़िकल्टी फील हो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि हमने एक डे रखा हुआ है तो इस डे पे हम आपके आंसरों का, आपके क्वेश्चनों का हम आंसर देंगे। तो उसमें क्या होगा कि जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगे जस्ट डिस्कस करेंगे आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर ही। तो आज सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या दे रहा है सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 10। सॉल्यूशन ए बी सेट किसके बराबर 2,3 और सी सेट किसके बराबर एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है बी क्रॉस सी। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या करना था कि ऑर्डर पेयर बनाने थे। अब ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं, तो आ जाओ, तो बी क्रॉस सी विच इज इक्वल, अब बी के एलिमेंट 2,3 क्रॉस की सैम्पल, सी के एलिमेंट एक्स वाई जेड। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे। अब टोटल ऑर्डर पेयर बनाने के लिए हमें कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट और सेकंड सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट को आपस में क्या मल्टीप्लाई करना। अब इस बी सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने 2, इस सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने 3, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 है, मतलब क्या टोटल ऑर्डर पेयर हमारे कितने बनेंगे 6 बनेंगे। अब बनेंगे टोटल 6, अब बनाएंगे कैसे वो देख लो। तो बी क्रॉस सी विच इज इक्वल, अब बनाएंगे कैसे,
कि अगर जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट होंगे ऑर्डर पेयर के, और सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेकंड कंपोनेंट होंगे ऑर्डर पेयर के। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट उठाया, ये मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, और वो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट के साथ क्या ऑर्डर पेयर बनाएगा, मतलब क्या 2, x बन जाएगा, 2, y बन जाएगा, 2, z बन जाएगा। पर 2 उठा के x के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, 2 उठा के y के साथ, 2 उठा के z के साथ, ये 2 वाले ऑर्डर पेयर बन गए। उसके बाद 3 उठाना है, 3 उठा के x के साथ, 3 उठा के y के साथ, और 3 उठा के z के साथ। अब देखो ये जो 2 और 3 मैंने फर्स्ट में रखे, ये क्या फर्स्ट सेट के एलिमेंट है, तो मतलब क्या फर्स्ट कंपोनेंट, और x y z जो मैंने बाद में रखे हैं ऑर्डर पेयर के अंदर वो क्या सेकंड सेट के हैं, सी, तो मतलब क्या सेकंड सेट के सेकंड कंपोनेंट होंगे ऑर्डर पेयर के अंदर। तो इसी हिसाब से हमने ऑर्डर पेयर बनाने, तो बी क्रॉस सी हमारा निकल गया। फिर सेकंड कंडीशन जो हमें गिवन दे रहा था कि सी क्रॉस बी, अब सी क्रॉस बी का मतलब क्या, पहले सी रखो उसके बाद बी। अब सी किसके बराबर, x y z, सिंबल ऑफ क्रॉस, बी के सेट किसके बराबर 2, 3। तो आज जो सिंप्लीफाई करो तो टोटल वही इतने ही बनेंगे, इसके अंदर 3 और इसके अंदर 2, 2 3 6, मतलब 6 ही हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो आज जो बनाओ तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट ये वाले हो जाएंगे, ये क्या होंगे सेकंड एलिमेंट, तो मतलब क्या ये क्या फर्स्ट कंपोनेंट, ये क्या सेकंड कंपोनेंट। तो x उठा के इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर, मतलब x, 2 x, 3। उसके बाद y उठा के उन दोनों के साथ y, 2, इसी हिसाब से y, 3। फिर लास्ट में क्या z एलिमेंट है फर्स्ट सेट का, तो z उठा के 2 के साथ और z उठा के 3 के साथ ऑर्डर पे बनाएंगे। इसी हिसाब से हमारे पास जो रिज़ल्ट निकलेगा वो किसका निकलेगा, सी क्रॉस बी का। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो थर्ड नंबर कंडीशन दे रहा था कि बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी का मतलब क्या, बी को बी के साथ ही क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। अब बी किसके बराबर 2, 3, क्रॉस की सिंबल वही सेम एलिमेंट 2, 3। अब ऑर्डर पे इसके कितने बनेंगे, 2 है फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर भी कितने एलिमेंट 2, तो 2 2 4, तो टोटल बनेंगे हमारे 4। अब 2 उठा के उन दोनों के साथ 2, 2, 3। फिर इसी हिसाब से 3 उठा के 2 के साथ और 3 उठा के 3 के साथ हमने ऑर्डर पेयर बना लिया। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल गया किसका, 2 बी और बी क्रॉस बी का, ये निकल गया। अब यहाँ पे कंडीशन एक और दे रहा था कि शो करो कि बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी का रिजल्ट सेम नहीं है। अब बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी का जनरली बात है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर पे आपस में इक्वल नहीं होते, अनलेस जब वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट हो फर्स्ट के बराबर और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर नहीं होगा, तब जाके ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पे हमारे इक्वल नहीं होते। इस वजह से ये भी हमारे पास कार्टेशियन इसी हिसाब से ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से वो भी आपस में इक्वल नहीं होगी। अब ऑर्डर पे ये क्या है, फर्स्ट वाला 2, x, सेकंड क्या है x, अब ये आपस में इक्वल तो नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 है, तो इस वजह से ये आपस में इक्वल नहीं है ऑर्डर पे। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट के एलिमेंट 2 और 3 है और सेकंड के एलिमेंट कौन से x, y, z है। ये जनरली बात हो गई कि B सेट डज नॉट इक्वल टू C सेट, दैट्स वाई B क्रॉस C डज नॉट इक्वल टू C क्रॉस B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों तब तक आपस में इक्वल नहीं होते जब तक B और C सेट हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से प्रॉब्लम नंबर 10। फिर उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड जो प्रॉब्लम्स होंगे आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 9 और प्रॉब्लम नंबर 10 के अंदर जो भी डिफ़िकल्टी हो या उससे प्रीवियस वाले कंडीशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिए।